हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिवाइज्ड फॉर्म में हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ के तौर पे और कुछ न्यूज़ के तौर पे हैं। आज काफ़ी कंटेंट है हमारे पास, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ who has inaugurated a precision approach radar at INS Utkarsh in Andaman and Nicobar Island। कल मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। precision approach PAR at INS Utkarsh in Andaman and Nicobar Island, ये पहले है क्या? ये एक डिफेंस सिस्टम है और इसको किसने लॉन्च किया था? इसको आर हरि कुमार ने लॉन्च किया है, जो कि चीफ है, नेवी चीफ, नेवी चीफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पेटीएम ई कॉमर्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड टू पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट। पेटीएम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? A 2014, B 2010, C 2012 and D 2018। Correct answer is B 2010। Next question, third, Australia beat India by 79 runs to win their 4th ICC Under-19 World Cup। It was which edition? It was 15th edition और 16th edition 2026 में होगा, जो कि होगा जिम्बाब्वे एंड नामीबिया होस्ट करेगा इसे, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियाज यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेस UPI सर्विसेज रोल्ड आउट इन विच कंट्री? A श्रीलंका, B मॉरिशस, C घाना, D बोथ A and B। करेक्ट आंसर इज D बोथ A and B, यानी कि श्रीलंका और मॉरिशस में। इससे पहले फ्रांस में भी लॉन्च हुई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपकी थोड़ी न्यूज़ स्टार्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। जसप्रीत बुमराह became the first Indian pacer to top the ICC टेस्ट rankings। He is from which state? तो न्यूज़ पहले तो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो इंडियन क्रिकेट टीम से हैं, वो फर्स्ट इंडियन पेसर बन गए हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में। और ये अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे आगे कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? A असम, B उत्तर प्रदेश, C गुजरात, D केरला। करेक्ट आंसर इज C गुजरात। Question number 6, which state government will implement 2 more guarantees Mahalakshmi scheme envisaging LPG cylinder at 500 and Gruha Jyoti scheme to provide free power up to 200 units to eligible households? तो अब यहाँ पे न्यूज़ है कि 2 नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। एक है महालक्ष्मी स्कीम जो LPG के लिए है, LPG सिलेंडर देगी 500 रुपीज़ में। दूसरी है गृहा ज्योति स्कीम जो कि फ्री पावर देगी हमें 200 यूनिट्स तक। तो ऐसा कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? A आंध्र प्रदेश, B गोवा, C असम, D तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज D तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे every year to commemorate the birth anniversary of social reformer and renowned Unani scholar Hakim Ajmal Khan। ये कल का क्वेश्चन है MCQ फॉर्म में। ऑप्शंस आ रहा है 13th फरवरी, 12th फरवरी, 4th फरवरी और 11th फरवरी। करेक्ट आंसर इज 12th फरवरी, ऑप्शन B, सॉरी ऑप्शन D, 12th नहीं 11th फरवरी। कल तो कोई और डे था, राइट? वर्ल्ड स्पाइस डे था और एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आपके ऑप्शंस हैं 11th फरवरी, 10th फरवरी, 12th फरवरी या 14th फरवरी। करेक्ट आंसर इज A 11th फरवरी। अब हम पढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है
India's headline retail inflation rate decelerated to a 3-month low of 5.10% in January due to easing food prices. तो न्यूज़ ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट डिसेलरेटेड हो गया है 3-month लो ऑफ 5.10% में. जो दिसंबर में था वो 5.7 था. अभी जो जनवरी में हो गया है वो 5.10 हो गया है. और ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू ईजिंग फूड प्राइसेस. ये डाटा रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है. आपको बस डाटा याद रखना है, ठीक है. ज़्यादा इसमें कुछ आपको डिटेल में याद रखना, और ये रिलीज़ किसने किया है वो याद रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. इंडियाज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोस 3.8% इन दिसंबर 2023. अब वहाँ पर तो रिटेल वाला था, यहाँ पे ग्रोथ है इंडस्ट्रियल का. द डाटा रिलीज बाय द NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शोड दैट इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP grew at a faster than expected pace of 3.8% in December 2023. The factory output growth measured in terms of the index of industrial production. इसमें भी कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.8 की % की बढ़ोतरी से दिसंबर 2023 में बढ़ा है, और ये फास्टर देन एक्सपेक्टेड है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफेंस मिनिस्टर अनवेल्स द स्टैचू जनरल बिपिन रावत इन देहरादून. डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. रिवील्ड अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ द लेट जनरल बिपिन रावत, द नेशंस फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ये कौन थे? लेट जनरल बिपिन रावत नेशन के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी कि CDS थे, एट टॉन्स ब्रिज स्कूल इन देहरादून. ठीक है, कहाँ पर थे ये भी है. द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेजेंट में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? दैट इज अनिल चौहान. अगर राजनाथ सिंह के अलावा कोई और जानता है डिफेंस मीटिंग्स में तो वो अनिल चौहान ही जाते हैं. आपने इनका नाम अक्सर सुना होगा न्यूज़ में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. नीरज चोपड़ा ऑनर्ड बाय स्विस टूरिज्म विथ प्लैक एट जुंगफ्रॉस आइस पैलेस. स्विस टूरिज्म यानी कि स्विट्ज़रलैंड का टूरिज्म. और नीरज चोपड़ा कौन है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. इंडियाज़ ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैम्पियन javelin thrower Neeraj Chopra has been honored with a plaque at the famous ice palace at Jungfrau Joch, known as the top of Europe in Switzerland. प्लेक क्या है? जिसे टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है. ठीक है, तो he joins stars such as Roger Federer and golfer Rory McIlroy, who also have commemorative plaques at the ice palace. ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें आपके ध्यान रखने वाला नहीं है. बस ये है कि नीरज चोपड़ा को कौन सा अवार्ड से ऑनर किया गया, दैट इज़ ब्लैक. इसको क्या कहते हैं? टॉप ऑफ यूरोप कहते हैं. ये कहाँ किसने ऑनर किया है? स्विट्ज़रलैंड ने किया है. कहाँ किया है? आइस पैलेस में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. दिस इज KP नामबियर अवार्ड conferred on ISRO Chairman S. Somnath. Institute of Electric and Electronic Engineers IEEE Kerala section has conferred the KPP Nambiar Award for 2024 on S. Somnath, Chairman Indian Space Research Organization. अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना था ये भी पूछा जा सकता है. Next and the last news is World Radio Day is observed on 13th February. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानी कि UNESCO to mark World Radio Day 2024 on 13th February 2024. 13 फरवरी 2024 को मनाया जाता है. इसका कोई ऐसा थीम तो यहाँ पर हमें मिला नहीं है. अगर हमें आगे मिलेगा तो हम रिकैप वीडियोस में आपको बता देंगे.
और बस ये किसने मतलब मार्क किया है वो है यूनेस्को, यानी जिसने बनाया है या फिर किसने लॉन्च किया, ऐसा कुछ होता है ना कि हम किसी की याद में करते हैं, तो ये किसी की याद में ही यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। इसका भी रीज़न हो सकता है, कोई बहुत ही डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।